नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही तीनों कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया, तुरंत ही बुलंदशहर जनपद के किसानों में खुशी की लहर उमड़ पड़ी। तमाम किसान भाई जनपद के अलग अलग हिस्सों में जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांट रहे हैं व पटाखे फोड़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए जश्न मना रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि फकत निर्णय लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक तीनों बिल संसद में वापस नहीं ले लिए जाते तब तक वह नहीं मानेंगे और किसानों के साथ समर्थन जारी रहेगा। कहीं न कहीं चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने स्टेप बैक लिया है। चौपाल जी, आप यहाँ कलेक्ट्रेट पर आए हैं, क्या उद्देश्य है? और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि बिल वापस लिए हैं, क्या कहेंगे आप? इस तरीक़ा से तीनों काले कृषि कानून बिल वापस लिए हैं, उसी की खुशी मनाने के लिए हम कलेक्ट्रेट गेट पे हैं, पब्लिक को लड्डू बांट कर खिला रहे हैं। और ये जो घोषणा की है तीनों बिलों को वापस लाने की, अभी ये अधूरी घोषणा है। इसके साथ साथ में एमएसपी कानून पर गारंटी कानून बनना चाहिए कि अगर किसान की फसल को कोई एमएसपी रेट से कम पर खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा हमेशा खोखली घोषणा करती है। ये घोषणा सिर्फ घोषणा ना रह जाए। हालांकि हम जानते हैं कि चुनाव से डर के, क्योंकि चुनाव आने वाला है, किसान इनको गांव में घुसने नहीं देते। जिस तरीका से किसानों को आतंकवादी, मवाली, गुंडा कहकर इन्होंने अपमानित किया, इनको पता था भाजपा वालों को कि किसान गांव में घुसने नहीं देंगे। इसलिए चुनाव को देखते हुए इन्होंने तीनों काले कानून वापस करने की घोषणा की है। मगर इन पर अमल हो जाए तब हम मानेंगे, क्योंकि एक कहावत है हिंदुस्तान की, जाट मरा जब जानी हो जब चीजों हो जाए। इसी तरीका से भाजपा की घोषणाएं खोखली होती हैं, इनके जुमले होते हैं। तो क्या मान रहे हैं अध्यक्ष जी, अगर यही फैसला पहले ले लिया जाता तो काफ़ी सारे जो किसान शहीद हुए बॉर्डर पर, उनके परिवार भी इस जश्न का हिस्सा ले पाते या वो भी इस जश्न का हिस्सा ले पाते? जाहिर सी बात है, किसान खुद अन्नदाता है। किसान के बेटे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। किसी भी सरकार को किसान देश की आत्मा है। किसी भी सरकार को किसान के प्रति इतना संवेदनशील होना चाहिए कि किसान के प्रति उसके दिल में दर्द होना चाहिए। और वो दर्द प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अंदर है। राहुल गांधी ने पंजाब से मुहिम शुरू की थी, ट्रैक्टर यात्रा निकाल कर के तीनों काले कानून बिल वापस होने चाहिए। तो ऐसी सोच हर नेता की होनी चाहिए जैसी सोच हमारी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी की है। मांगेराम जी, आज तीनों कृषि कानून सुबह प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए हैं, क्या कहेंगे? खुशी भी है और ये एक बड़ी जीत है किसानों की। ये उन किसानों की जीत है जिन्होंने अपनी जान बॉर्डरों पर दे दी। ये उन किसानों के परिवारों की जीत है जिनके परिवार के सदस्य इस आंदोलन को लड़ने के लिए अपने घरों से गए तो सही, लेकिन लौटकर वापस कभी घर न जा सके। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ठंड से कुछों की जान चली गई। कई प्रकार से बीमार होकर लोग बॉर्डरों पर उन्होंने अपने दम तोड़ दिए, लेकिन उनके कदम पीछे ना हटे। आज 1 साल होने को है और किसान बहुत मजबूती से लड़ाई को लड़ता रहा। ये उन किसानों की जीत है, उनके परिवारों की जीत है, ये लोकतांत्रिक देश की जीत है। और जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरह से इन मतवाले किसानों को, कहूँगा कि मतवाले किसानों को किस तरह से एलिगेशन लगाए गए इनके ऊपर। इन्हें आतंकवादी बताया गया, इन्हें खालिस्तानी बताया गया, इन्हें देशद्रोही बताया गया, इन्हें जाटिस्तान बताया गया, इन्हें जो है पंजाब के पंजाबी बताया गया, सरदारी बताया गया, नाना प्रकार के एलिगेशन लगाए गए। और लेकिन ये किसान बगैर किसी अड़चन के लड़ते रहे। अपने आंदोलन पर इन्होंने निगाह रखी, अपनी जान देते रहे, लेकिन आंदोलन से पीछे न हटे। ये उनकी जीत है। आज एक बहुत बड़ी जीत है, हिंदुस्तान के किसान की एक बहुत बड़ी जीत। मांगेराम जी, लगातार एक सवाल उठ रहा है कि 1 साल से आप लोग विरोध कर रहे थे, 1 साल से आपका प्रदर्शन चल रहा था, क्या वजह मान रहे हैं कि एकदम से अचानक चुनाव के इतना नज़दीक प्रधानमंत्री जी का ये फैसला? प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, दिन पर दिन अपनी जान दे रहे हैं, रोज़ाना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसान की जान ठंड से जा रही है, बीमारी से जा रही है, लेकिन वो पीछे को हटने को तैयार नहीं है। इन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये उनसे भी जो है डगमगा नहीं रहे इनके कदम। तो उन्हें लगा कि ये कृषि कानून की जो वापस करने की इनकी मांग है, ये जायज़ है। और उन्होंने इसे जायज़ मानते हुए हमारी मांग को कृषि कानून वापस लिए हैं।
बस ये कुल मिला के किसान की एक एकता की जीत है, उसकी ताकत की जीत है। तो क्या मानते हैं अगर यही फैसला कुछ दिन पहले ले लिया गया होता तो कितने ही सारे बेकसूर जो किसान थे जो गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद हो गए वो आज हमारे बीच मौजूद होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये फैसला अगर शुरू में ले लिया जाता तो जो 812 किसानों की जान इसमें गई है वो जान बच जाती, वो देश का नुकसान हुआ, वो देश के किसान का नुकसान हुआ, वो परिवारों का नुकसान हुआ, वो माताओं का नुकसान हुआ, वो बहनों का नुकसान हुआ, वो बहुत बड़ा आप किस तरह से खुशी मना रहे हैं? खुशी भी है आज और एक दुख भी है कि इस आंदोलन में आए आज 812 किसान कभी घर वापस न जा सकेंगे। आज उनका दुख भी है और ये खुशी भी है कि उनकी बलिदान ने आज किसान को जीत दिला दी, हिंदुस्तान के किसान को जीत दिला दी। गुड़ और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। हाँ, गुड़ बांटा जा रहा है, गुड़ जगह जगह पे बांटा जा रहा है, लोगों ने आतिशबाजी भी की है और ये सब गुड़ बांटना, आतिशबाजी करना, ये सब उन्हीं किसानों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान दी। धन्यवाद। सुरेंद्र चौधरी, जिला महासचिव बुलंदशहर। क्या कहना चाहते हैं किसानों की जीत के लिए? किसानों की जीत के पहले तो ये साबित हो गया कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, तो वो किसान हैं। सारे देश के सामने माननीय मोदी जी ने ही साबित कर दिया कि ये किसान है जो किसान बैठे थे, आज किसान का ठप्पा लग गया है। ठीक, दूसरा ये अभी हमारे बॉर्डर खाली नहीं होंगे, हमारे बॉर्डर तब खाली होंगे ये जो कानून है लोकसभा में ये रद्द किए जाएंगे, क्योंकि अभी हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। जितना छल सरकार ने 14 के बाद आज तक 21 तक किसानों के साथ किया है तो सरकार का विश्वास उठ चुका है। जब तक लोकसभा से ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे तब तक हम बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। लोकसभा में कानून निरस्त होंगे तभी जो बॉर्डर हम खाली करेंगे। क्या कहेंगे, एक साल के लंबे संघर्ष में कई सारे किसान शहीद हो गए। यदि प्रधानमंत्री जी को ये फैसला ही लेना था, जीत किसानों की करानी थी तो ये फैसला पहले ही ले लिया जाता। इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिला है। हमारे जो देश के चारों तरफ किसान भाई बैठे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सारे मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सारे स्टेट किसान एक आवाज़ पे खड़े हो गए। हमारा सबसे मेलजोल हो गया, हमें पता लगी सेब की खेती जो किसान कर रहा है वहाँ क्या लॉस चल रहा है और बिहार में धान किस रेट पर कितना लॉस में किसान जा रहा है। हमें सारे देश के किसान भाई जो हमारे तो दिल्ली आप मान रहे हैं कि इस आंदोलन, इस विरोध से जो पूरे भारत के किसान थे वो एकजुट हो गए। जी जी जी। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है कि लोकसभा में मोदी सरकार कानून को निरस्त करे तो हम बॉर्डर खाली करने का फैसला लेंगे और इसके अलावा भी और हमारी अन्य मांग है, लड़ाई है, उसको हम बाद में प्रस्ताव रखेंगे। हाँ। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।